इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मोबाइल व्हाट्सएप ट्रांसफर ने, जिसकी मदद से आप अपना एंड्रॉयड का सारा व्हाट्सएप का बैकअप रिस्टोर कर सकते हो अपने आईफोन पे, और आईफोन का सारा बैकअप रिस्टोर कर सकते हो व्हाट्सएप का अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस ट्रांसफर का भी फीचर ऐड किया है, जो कि यहाँ पे एक फ्री अपग्रेड है। अगर आप ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको 40% का डिस्काउंट भी मिलता है। आपको ये जो कूपन कोड नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इसका इस्तेमाल करेंगे तो फ्लैट 40% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव कूपन कोड्स चाहिए तो इनका जो यूट्यूब चैनल है मोबाइल ट्रांस का, उसको जाके अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव कूपन कोड्स भी मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कूपन कोड भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके चेकआउट जरूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। ये हमारा 101 संडे क्यूएनए, जहाँ पे आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करूंगा। पिछला जो संडे क्यूएनए था वो 100 था, जहाँ पे हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए चैनल के, और 100 क्यूएनए सेशंस भी पूरे हो गए, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कमेंट्स किए थे मेरे लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी से पंप कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने अपना प्रेजेंस भी बताया वहाँ पे। जो लोग हमेशा कमेंट नहीं करते वो लोग ने भी बताया कि हम लोग भी चैनल देख रहे हैं और कमेंट नहीं करते, बस ऐसे ही कमेंट नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट करेंगे नहीं करेंगे तो भी जो है काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पे आपने बताया कमेंट करके। आगे भी अगर आप करेंगे, फीडबैक देंगे, कुछ थोड़ा मोटिवेशनल बात करेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा संडे क्यूएनए शुरू कर दे, और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग के जो है क्वेश्चन के आंसर मैं वहां पे ही देता हूँ कमेंट सेक्शन में। तो आपका जो भी सवाल रहेगा यहाँ पे इस संडे क्यूएनए के कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, सबके सवाल के जवाब नहीं दे पाता हूँ, अकेला आदमी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब यहाँ पे हमारा संडे क्यूएनए का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है वी टेक ने। ये मैकबुक के बारे में बोल रहे हैं कि मैकबुक में बूट कैम्प डालकर हम लोग क्या गेमिंग वगैरह कर सकते हैं क्या। गेमिंग के लिए मैकबुक जो है उसके इंटरनल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, उसके लिए आप विंडोज़ पीसी अगर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैकबुक प्रो खास करके मैकबुक एयर, उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने नहीं मिलता है। पावरफुल है लेकिन उसके जो एप्लीकेशंस है उसके लिए पावरफुल है, फाइनल कट वगैरह इसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इट इज़ नॉट वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर गेमिंग। गेमिंग के लिए आप विंडोज़ के अगर पीसी लेंगे या लैपटॉप लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगला क्वेश्चन इनका ये है कि मैक ओएस और आईपैड ओएस के ऐप जो है एक दूसरे में चला पाएंगे क्या, क्योंकि अभी जो है आर्म बेस्ड मैकबुक आने वाले हैं और आईपैड के अंदर क्या हम लोग फाइनल कट वगैरह चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। देखिए, अगर आर्म बेस्ड मैकबुक जो आने वाला है उसके अंदर आईपैड के ऐप्स चलेंगे तो हो सकता है कि मैक के ऐप्स भी जो है उसके अंदर चले, और उस टाइम पे एप्पल जो है फाइनल कट, लॉजिक प्रो एक्स, ये सारी चीज़ों को जो है सपोर्ट वहाँ पे दे दे। तो ये रूमर्स काफ़ी टाइम से आ रहे कि आईपैड के अंदर भी मैकबुक के ऐप्स चलेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, कम बजट के अंदर लोगों का काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे वो पूछा है प्रशांत ने। प्रशांत बोलते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है वो हैक हो रहे हैं, बड़े बड़े फेमस यूट्यूबर्स के चैनल हैक हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बावजूद, जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसके बावजूद। क्या लगता है कोई बग है, ग्लिच है जिसका हैकर्स फायदा उठा रहे? देखिए सिंपल सी बात है, मेरे साथ भी हुआ है लेकिन मैं बच गया क्योंकि मेरे पास जो है सिक्योरिटी की थी। यहाँ पे जिनका भी चैनल हैक हो रहा है उनको जो है स्पॉन्सरशिप के लिए ईमेल आता है। मुझे दिन के 10 ईमेल आते हैं। कुछ ईमेल्स के बारे में मैं स्क्रीनशॉट जो है अपने ट्विटर वगैरह पे भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे इस टाइप के ईमेल्स आते हैं जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि एक हमारा 30 सेकंड का ऐड आप लगा दो हमारे सॉफ्टवेयर का, जिसके लिए हम आपको $500, $1000, कितना भी लोग बहुत ही ज़्यादा लालच वाली चीज़ जो है ऑफर करते हैं, इसको कोई इंसान मना नहीं कर सकता है। और उसके बाद वो लोग एक फाइल आपको भेजते हैं जो आपको डाउनलोड करके रन करके बतानी होती है उस वीडियो के अंदर। जैसे मैं अभी कुछ प्रमोशनल वीडियो लगाता हूँ, लेकिन मैं उस टाइप की कंपनी से डील नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली बात है, बहुत रेप्यूटेड कंपनीज है जिनके मैं यहाँ पे वीडियोज़ आपको दिखाता हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके जो विंडोज़ के लैपटॉप होते हैं उसका जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसका सेशन वो लोग हैक कर लेते हैं और आपके जो लॉगिन डिटेल्स है उनके पास चले जाते हैं और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को बाईपास कर पाते हैं उसकी मदद से। क्योंकि सामने जो यूट्यूब है या गूगल है उसको ऐसा लगता है कि आप ही साइन इन करें और वहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑलरेडी लगा हुआ है। इस वजह से चैनल हैक हो जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं बाद में, लेकिन बहुत टाइम लगता है, कभी कभी बहुत मुश्किल पेश आती है। अगला क्वेश्चन का ये है कि चाइनीज़ 59 एप्लीकेशन जो बैन हो गए उसके बाद भी कुछ एंड्रॉइड फ़ोन, ये कंपनी है रियलमी है, शाओमी है, उनके अंदर कुछ एप्लीकेशन आ जैसे क्लीन मास्टर, तो क्या ये रिस्पेक्ट नहीं कर रही रूल्स की? देखिए ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, आप जानते हैं मैं कितना बड़ा क्रिटिक हूँ ये कंपनीज़ का, लेकिन जो फैक्ट है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह लोग इंस्टॉल कर देते हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ कर देते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट में लोगों के पास वो प्रोडक्ट आ जाता है और यहाँ पे इस टाइप का जब रेगुलेशन आता है तो उसके ऊपर एक्ट करने के लिए उनको भी टाइम लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा वो लोग भी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते कि बस आज रूल निकला और कल सारे लाखों डिवाइसेस के अंदर से वो चीज़ें गायब हो गई। तो उनको भी टाइम लगेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से वो लोग करेंगे, ऐसा वो लोग ने प्रॉमिस किया है। और आखिरी क्वेश्चन इनका ये है कि आईफोन 11 ही इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगा। ये सारा लाइनअप तो अभी सिर्फ आईफोन 11 ही मैन्युफैक्चर होगा, जो
प्रो मॉडल्स है वो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होने वाले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऋषिकेश राज भोसले का। ये बोलते हैं मैं टीनेजर हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, 55,000 रुपए मैंने जमा किए अपने सैलरी से, जो कि लास्ट 6 मंथ्स में उन्होंने जमा किए है। 6 महीने लग गए 55,000 रुपए जमा करने के लिए। तो क्या मैं एक आईफोन 10R लूँ? मेरे फैमिली मेंबर्स बोल रहे कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर ले, देखो फ्यूचर में ज्यादा काम आएगा। देखिए जो आपके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि 55,000 रुपीज अगर जमा करने के लिए आपको 6 महीने का टाइम लग गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक आईफोन 10R लेना चाहिए। और आपने बताया भी कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो। अगर आप रिच फैमिली से होते, आपकी फैमिली का फुल सपोर्ट है, पैसे का कोई टेंशन नहीं, घर में 1 रुपये देना नहीं है, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे 50-55,000 रुपये आपने अपने पॉकेट मनी से लगा दिए तो कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको घर में जो है पैसे की जरूरत है और उस टाइम पे आप ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हो जो आपको कोई रिटर्न नहीं देने वाली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आईफोन के अंदर 55,000 रुपये डालना चाहिए। उसकी जगह आप थोड़ा पुराना भी आईफोन ले सकते हो, आईफोन 7 वगैरह कोई सेकेंड हैंड ले सकते हो, 20,000 का, 15,000 का, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप पैसे कमाने वाले हो आईफोन 10R पे कुछ ऐसी चीज करके जिससे आपको पैसे बने, तो फिर ये बात अलग हो सकती है। तो अपने फैमिली मेंबर्स की बात सुनो और आपके पैसे जो है वो सेव करो, वो आपके लिए आगे काम आएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुबीन खान का। ये बोलते हैं कि मैंने एयरपॉड्स प्रो खरीदा और एयरपॉड्स प्रो खरीदने के बाद मुझे बहुत बुरा हेडेक हुआ उसको पहनने पे, तो मैंने उसको बेच दिया 12 घंटे के अंदर। कोई भी बड़ा यूट्यूबर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है और ये इशू को नहीं उठा रहा है। मेरे पास एयरपॉड्स 1 भी थे लेकिन उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था। मैंने आपको क्या बोला मेरे वीडियो के अंदर, मैंने एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स 2 का कंपैरिजन किया। उसके अंदर क्या बोला, पहले भी मैंने किया था, अभी मैंने किया था, जाके आप वीडियो देखो। उसके अंदर मैंने साफ तौर पे बोला है कि मुझे अपने कानों के अंदर इस टाइप के इन ईयर टाइप के बड्स पसंद नहीं है, रबर बड्स पसंद नहीं है। कुछ लोगों को जमता है, कुछ को नहीं जमता है। आपको जम रहा है तो आप ले सकते हो, नहीं जमता है तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ये सस्ती चीज़ नहीं है, ऑलमोस्ट 20 से 25,000 रुपए के एयरपॉड्स प्रो आते हैं, तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए। मैं क्यों आपको वीडियो के अंदर जो भी है ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ताकि आप जो है गलत डिसीजन ना ले। देखिए मेरा हिसाब किताब थोड़ा अलग है। मैं अगर ये प्रोडक्ट्स ले रहा हूं तो ठीक है, कहीं ना कहीं मैं इससे पैसे कमा भी रहा हूं, लेकिन आप शायद उससे पैसे नहीं कमा रहे हो, आप अपनी मेहनत की कमाई लगा के उसको जो है खरीद रहे हो। तो इसलिए मेरा काम है आपको जो है सच सच बताना। आगे आपका डिसीजन है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो वीडियो अगर आप अच्छे से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। इन ईयर टाइप के ईयरबड्स से अगर आपको इरिटेशन होता है तो एयरपॉड्स प्रो या उस टाइप के कोई भी बड्स होंगे तो आपको इरिटेट ही करेगा कान में। उस केस में आपके लिए एयरपॉड्स 2 जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। जो लोग बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक सेंट्रिक, ज़्यादा गाने वगैरह सुनते हैं, उनके लिए एयरपॉड्स प्रो जो है वो अच्छी चीज़ हो सकती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एयरपॉड्स प्रो भी यहाँ पे है, मेरे पास एयरपॉड्स 2 भी है। मैंने हार्डली जो एयरपॉड्स प्रो को इस्तेमाल किया है। मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मैं म्यूजिक वगैरह सुनता नहीं, मूवीज़ वगैरह देखता नहीं। नॉर्मल अपना कॉलिंग के लिए जो है एयरपॉड्स 2 मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आपको भी अगर इन दोनों में से कोई चूज़ करना है और आपको कॉलिंग ही ज़्यादा करनी है तो आप एयरपॉड्स 2 के लिए जाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, कान में कंफर्टेबल भी रहता है। आगे फिर भी बताऊंगा, आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अहमद का। ये बोलते हैं मैं एक ट्यूटर हूं, आजकल जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन क्लासेस का बहुत दौर चल रहा है, तो आईपैड्स और ये सब बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। तो ये बोलते हैं कि इनको कुछ क्वेरीज है कि आईपैड प्रो 2020 इनको लेना चाह रहे हैं, तो शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग सब एक गो में हो जाएगा क्या? क्या ये वर्दी है कि ये ले लूँ मैं और सब काम मेरे हो जाएंगे, या फिर मुझे एक DSLR लेना चाहिए? इसका कैमरा क्या एंट्री लेवल DSLR से बेटर रहेगा? मैं इसके बेस मॉडल के लिए लेना चाहता हूं लेकिन सब जगह सोल्ड आउट है। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए अहमद, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आईपैड जो है उसके कैमराज आपको इतने कोई फैंटास्टिक देखने नहीं मिलेंगे। बिल्कुल अगर उसके अंदर 1080p रिकॉर्डिंग है, 4K रिकॉर्डिंग है, कुछ भी हो, लेकिन उसका जो कैमरा का सेंसर है वो बहुत ही छोटा रहता है। वो कैमराज जो होते हैं आईपैड के, उसका बेसिक जो इंटेंशन है वहाँ पे कैमराज देने का वो ये है कि फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप फेस टाइम कॉलिंग करो, वीडियो कॉलिंग करो, और रियर फेसिंग कैमरा से आप जो है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करो। ये एक्चुअली उसका बेसिक पर्पस है। आईपैड जो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए नहीं होते हैं। आईफोन्स का जो कैमरा होता है दैट इज ऑलवेज बेटर देन आईपैड। तो अगर आप आईपैड और एक आईफोन का कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। और रही बात एंट्री लेवल DSLR की, एंट्री लेवल DSLR हो या कोई भी DSLR हो, उसका सेंसर इतना बड़ा होता है, उसमें इंटरचेंजेबल लेंसेज होते हैं, उससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि आप एक आईफोन या आईपैड से नहीं कर सकते हो। लेकिन आपके काम में उस चीज़ की कितनी जरूरत है वो सोचिए। DSLR आप ले लेंगे, फिर इतनी ज़्यादा आपको जो है मगजमारी हो जाएगी कि DSLR में आप फुटेज ले रहे हो, फिर उसको आईपैड में ट्रांसफर कर रहे हो, दुनिया भर का झमेला हो जाएगा। उससे एक आईफोन और आईपैड का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्राइपॉड ले लो, आईफोन उस पर लगाओ, एक माइक कनेक्ट करो, आईपैड के अंदर वो वीडियो जो है ट्रांसफर करो एयरड्रॉप के जरिए से, सेकंड्स के अंदर चले जाएगा, जीबी के जीबी फाइल्स बड़े के बड़े, वहां पे एडिट करके आप अपलोड करो, आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिथुन का। ये बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो पायरेसी और गेम्स के अंदर ऐसा हैक वैसा हैक ये सारी चीजें प्रमोट करते हैं। मैंने उनको रिपोर्ट किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, 2 महीने हो गए। तो यूट्यूब ऐसी चीज़ों को क्यों अलाउ कर रहा है जहाँ पे चीटिंग और पायरेसी ये सब प्रमोट हो रहा है? देखिए आपके रिपोर्ट करने से जो है ऐसे वीडियोस पे कुछ नहीं होगा। अगर पोर्नोग्राफी है या ऐसी कोई भी गलत सलत चीज़ें हैं, कुछ गंदी बातें हैं जो वीडियोज़ के अंदर बताई जा रही है, उस केस में अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ जो है डेडली चीज़ें हैं बताई जा रही है, उस केस में अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो होगा। लेकिन जहाँ पे बात आती है कोई कंपनी की, सपोज कोई जो है
क्लोन चीज़ें प्रमोट कर रहा है या फिर गलत सॉफ्टवेयर प्रमोट कर रहा है या फिर पायरेसी प्रमोट कर रहा है, उस केस में क्या होता है, वो जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है उसने एक्शन लेना चाहिए। अगर आप उस सॉफ्टवेयर की कंपनी को शायद ईमेल करोगे वो वीडियो का लिंक, तो शायद वो लोग एक्शन लेंगे और उस टाइम पे वीडियो को यूट्यूब डाउन करेगा, क्योंकि यूट्यूब को समझ में आना चाहिए कि वो चीज़ जो है गलत है, जो कि उसको समझ में इजीली नहीं आती। अगला क्वेश्चन है जयदीप गोयल का। ये बोलते हैं एसूस का ROG Phone 3 आया है स्पेशली फॉर गेमर्स, और मेरा सवाल है कि गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए आईफोन अच्छा रहेगा या ROG 3, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। देखिए मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूँ, जो गेमर्स है, जो मोबाइल फोन पे गेमिंग करे, स्ट्रीमिंग करे, अपना गेम प्ले अपलोड करे, दे विल ऑलवेज प्रेफर आईफोन। आईफोन के अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो इंटरनल ऑडियो के साथ साथ आप गेमिंग करो, आपको कांस्टेंट जो है हाई FPS जो 60 FPS सपोर्ट करता है पबजी में, वो पूरा आपको वहां पे देने वाला है। रही बात एसूस की, तो वहां पे काफी सारे एडवांटेजेस है। फोन खराब नहीं है, फोन अच्छा है, लेकिन उसमें काफी एडवांटेजेस है, जैसे उस पर हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन। लेकिन क्या पबजी में आपको हाई रिफ्रेश रेट खेलने के लिए मिल रहा है? क्या आप हाई रिफ्रेश रेट वाले गेम्स का उस पर फायदा उठा पाएंगे? अगर उठा पाएंगे तो लीजिए, मुझे नहीं लगता उठा पाएंगे, क्योंकि अभी करेंटली पबजी के अंदर हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है नहीं, और फ्यूचर में कब आएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरी आपको सजेशन ऑनेस्टली मैं बताता हूँ यही है कि अगर आपको बेस्ट फोन विद बेस्ट कैमरा, जिसकी आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिले, बैटरी बैकअप अच्छा मिले, ओवरऑल बेहतरीन पैकेज मिले, ऐसा फोन जो आप कभी किसी मीटिंग में भी ले जा सको, तो आप आईफोन के लिए जाइए। आईफोन 11 हो, आईफोन 10R हो, आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। वहाँ पे आपको बेनिफिट क्या है, एयर ट्रिगर दिए हुए है, वहाँ पे बेनिफिट क्या है, आपको एक अलग से जो है चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कितना आप उसका फायदा उठा पाएंगे वो सोचिए। और गेमिंग की बात अगर करते हो, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि एसूस का ROG Phone 3 पे पबजी खेलो और आईफोन पे पबजी खेलो, आपको एक्सपीरियंस में जो कोई फर्क महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन पे ही आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, देख लेना। जो गेमर्स होंगे वो आईफोन पे ही टिके रहेंगे, सिर्फ प्रमोशन के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लौकिक का। ये बोलते हैं मैंने जो है आपका आईफोन 8 प्लस का एसी का कंपैरिजन देखा, स्पीड टेस्ट वगैरह की बात करें, आईफोन 8 के साथ भी मैंने जो है एसी का स्पीड टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे 8 प्लस रखा है, एसी रखा हुआ है, आपको दिखाने के लिए ही मैंने लिया है कि स्पीड टेस्ट कैमरा कंपैरिजन कैसा है। तो बोले कि एसी में तो लेटेस्ट प्रोसेसर है A13 बायोनिक, और इन दोनों फोन्स के अंदर जो 8 है, 8 प्लस के अंदर पुराने प्रोसेसर है, 2017 वाले 2 साल पुराने हैं। तो फिर भी इतना वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोसेसर होने के बावजूद जो स्पीड में डिफरेंस है ऐप ओपनिंग वगैरह की, वो इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, या वीडियो रेंडरिंग में इतना ज़्यादा क्यों नहीं है? ये सारा आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। एप्पल का जो iOS सिस्टम है वो इतना अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। आप तो आईफोन 8 की बात करो, मैं तो बोलता हूं आपको आईफोन 7 वर्सेस एसी का स्पीड टेस्ट देखिए आप मेरा, अनकट वीडियो है, उसमें कोई चीटिंग की बात नहीं है। वहां पे देखिए किस तरीके से मल्टीटास्किंग हुई है, वहां पे देखिए किस तरीके से ऐप ओपनिंग हुई है, वहां पे देखिए वीडियो रेंडरिंग, जो 10 मिनट का वीडियो मैंने रेंडर किया, आईफोन 7 ने आईफोन एसी जितनी स्पीड में ही कर दिया। तो यहाँ पे सब चीज आती है ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। लोग बोलते हैं नहीं यार तुमको 2020 का ही आईफोन लेना पड़ेगा, जब जाके तुमको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आईफोन एसी ले रहे हो और सारे ऑलमोस्ट फीचर्स आपको सिमिलर देखने मिल रहे हैं आईफोन 7 में, आईफोन 8 में, तो आप वो लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगा। और ऐसी कोई भी बात नहीं कि एप्पल पुराने फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट से स्लो करता है। तो इस वजह से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो कंपैरिजन है स्पीड का, वो उसी लिए है, बताने के लिए आपको कि ये जो पुराने फोन्स है ये इतने कोई बुरे नहीं है। अगर आपके पास वो भी है तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको वो सस्ते में मिल रहा है कहीं, तो उसके लिए भी आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गौरव मजूमदार का। ये बोलते हैं कि कोई एक वॉलपेपर आया था जो एंड्रॉइड फोन को किल करता है, मतलब अगर डाउनलोड करके आप वो वॉलपेपर को इंस्टॉल करते हो तो आपका एंड्रॉइड फोन हैंग हो जाता है, और उसके बाद आपको कंप्लीटली फॉर्मेट करना पड़ता है, और उसमें आपका डेटा वगैरह इरेज हो जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है, क्या वजह है? सीधी कि इसमें एंड्रॉइड की पर से कोई गलती नहीं है। वो जो फोटो है वो प्रो फोटो RGB फॉर्मेट में लिया हुआ था, और एंड्रॉइड के जो फोन्स है वो प्रोसेस कर सकते हैं sRGB वाले फोटोज। तो क्योंकि वहां पे वो फोन जो है उस फोटो को जो प्रो फोटो RGB फॉर्मेट में लिया हुआ था उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे जो है क्योंकि ये सारे फोन जो सॉफ्टवेयर है ये सब कोडिंग के ऊपर ही बेस्ड होता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ ग्लिच आ जाता था, जिसकी वजह से फोन हैंग हो जाता था, और वहां पे उसको रिकवरी का एक ही तरीका बचता था, जो कि है फॉर्मेट करना। तो यहाँ पे गूगल ने भी बोला है कि एंड्रॉइड 11 के अंदर ये जो प्रॉब्लम है प्रो फोटो RGB प्रोसेस करने का, इसको वो सॉल्व कर देंगे। तो ऐसी चीजें आईफोन के साथ भी होती रहती है, एंड्रॉइड के साथ भी होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इविल गॉडनेस का। ये सेल बडी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं कि एयरपॉड जो है सेल बडी से मिलते हैं तो ओरिजिनल मिलते हैं क्या? आप वहीं से क्यों प्रेफर करते हो बाय करना? आप पार्शलिटी कर रहे हो, आप वहीं से क्यों लेते हो? टू गुड, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस सब से क्यों नहीं लेते हो? सेल बडी के पास कोई एक्सचेंज ऑफर है क्या? वो अपने एयरपॉड्स 1 को जो है, या एयरपॉड्स 2, पता नहीं कौन सा एयरपॉड लिखा है उन्होंने, उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं। कुछ उन्होंने ऑफर देखा है कि 9,900 का ऑफर है वहां पे, तो इसके बारे में सब ये पूछ रहे हैं। देखिए साफ तौर पे आपको बताता हूँ, पार्शलिटी की कोई बात नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टाइम।
मुझे टाइम की इतनी ज़्यादा अहमियत है, अगर मुझे मैकबुक प्रो लेना है, वो सेल बडी पे अवेलेबल नहीं है तो मैंने एप्पल स्टोर से लिया, नासा से, क्योंकि सेल बडी पे अवेलेबल नहीं है। मुझे जब आईपैड लेना था मैंने अमेज़न से लिया, क्योंकि वो जब लॉन्च हुआ सेल बडी पे अवेलेबल नहीं था। मैंने आईफ़ोन एसई जो लिया है, ये जब लॉन्च हुआ मैंने फ्लिपकार्ट से लिया, क्योंकि वो सेल बडी पे अवेलेबल नहीं था। मेरा आईफ़ोन 11 मैंने ये भी नासा से लिया, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ ये सेल बडी पे अवेलेबल नहीं था। अभी सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी लेके क्या फ़ायदा, अभी पैसे बचा के क्या फ़ायदा। मेरा काम है आपको वक्त पे वीडियो देना। दूसरी चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो पैसे भी है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के बाद जो है मनी आता है, और अभी जब जो चीज़ पुरानी हो चुकी है, जैसे आईफोन 8 मैंने लिया, 8 प्लस मैंने लिया, अब उसके लिए अगर मैं 10,000 या 5,000 पर फ़ोन में ज़्यादा देकर वो चीज़ लूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। मुझे तो उसको एज अ प्राइमरी फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं, मेरा प्राइमरी फ़ोन है मेरा आईफोन 11। लेकिन आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसके लिए मुझे अगर 2 पैसे बचते कहीं से लेने पे, तो उसको वहाँ से लेने में क्या बुराई है, ये मुझे समझ में नहीं आता। रही बात मेरे एयरपॉड्स प्रो की, तो एयरपॉड्स प्रो उस टाइम पे अमेज़न पे कुछ 25,000 के थे, इन्होंने कुछ मुझे 22,000 या 21,000 में, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ पे मुझे लेटेस्ट ब्रांड न्यू जो एयरपॉड्स प्रो विद एप्पल वारंटी अगर मिलता है तो मैंने वहाँ से ले लिया, क्योंकि आप लोगों को कंपैरिजन देखना था एयरपॉड्स 2 का और एयरपॉड्स प्रो का 2020 वाला, और उसका स्पेशल ऑडियो वगैरह जो फीचर्स आए वो सब मुझे आपको बताना है, तो इसलिए मैंने लेकर रखा ना। अदरवाइज मैं अपने एयरपॉड्स 2 जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी एयरपॉड्स प्रो लेने की। तो इस तरीके से जब भी जहाँ पे मुझे बेस्ट चीज़ मिलती है वहाँ से मैं ले लेता हूँ। इनफैक्ट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट तो मुझे पे भी करते हैं, अमेजॉन से भी मुझे इन्फ्लुएंसर अकाउंट है तो वहाँ से पैसा आता है, फ्लिपकार्ट पे भी मेरा इन्फ्लुएंसर अकाउंट है वहाँ से पैसा आता है। इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट पे उनके इनविटेशन पे मैं वहाँ पे जाके वीडियोस भी बनाता हूँ। तो फ्लिपकार्ट पे मेरा जैसे टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल होता है, वैसा फ्लिपकार्ट पे भी है, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए, वहाँ पे 4-5-6 वीडियोस कुछ मेरे हैं। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने खुद से इन्वाइट किया कि आइए हमारे प्लेटफॉर्म वीडियो बनाई। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है या सेलिब्रिटी से कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे जब चीज़ सही मुझे मिलती है वहाँ से मैं लेता हूँ, और मेरा काम है आपको डील बताना, आपको फोर्स नहीं करना कि यहाँ से ही लो वहाँ से ही लो। रही बात आपका जो एक्सचेंज ऑफर है, तो हाँ मुझे भी पता चला है कि उनका एक एक्सचेंज ऑफर है, जहाँ पे आप अपने एयरपॉड्स को देकर, पुराने एयरपॉड्स देकर ऊपर 9,900 या 10,000 रुपये दे के एयरपॉड्स प्रो जो है उनसे खरीद सकते हो। तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो उनसे, चाहे तो उनके वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, और फ़ोन पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो भी डील होगी आपके उनके बीच में होगी, मेरा उसमें कोई संबंध नहीं है। आपके एयरपोर्ट्स को कितने में लेते हैं, क्या लेते हैं, आप डायरेक्टली उनसे डिस्कस कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए दोस्तों, एक साथ लेता हूं दोनों क्वेश्चन को। गैलेक्सी टैब S6 लाइट वर्सेस iPad 7 जनरेशन, इसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। ये 2 यूट्यूबर्स, 2 फेमस यूट्यूबर्स, नाम मैं अपने जबान से लूंगा, आपको सब चीज़ पता है, अगर आप ट्विटर पे फॉलो करें आपको सब पता है कि यहाँ पे इन दोनों यूट्यूबर्स ने एक फुल कंपैरिजन बनाया है, और सब लोगों को कमेंट सेक्शन आप पढ़ेंगे तो सब लोगों को ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बायस लगी। इन लोगों को लोग समझते थे अनबायस, से एक यूट्यूबर ऐसे है जिनको बहुत अनबायस समझते थे, लेकिन ये चीज़ देखने के बाद लोगों की भी आँख खोली, जो कि खुलना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, जब कभी सेल होती है, जैसे अभी अमेजॉन का प्राइम डे सेल आने वाला है, और अभी मौका क्या है, लॉकडाउन का है, कोविड-19 का है, तो यहाँ पे लोग जो है आईपैड लेने के लिए तड़प रहे हैं। मेरे कजिन ने भी मुझे थोड़े दिन पहले मैसेज किया था कि मैं अपने बेटे के लिए लेना चाहता हूँ, सैमसंग का कोई 15,000 का टैबलेट बताया, तो मैंने कंप्लीटली उसको मना कर दिया। मैंने भाई डबल डाल दे पैसा, लेकिन वो चीज़ लेना नहीं, क्योंकि लेने के बाद तू 100% पछताएगा। तो ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, सभी की बात कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसे ईमेल आते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ईमेल आते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है, हमको इस टाइप का एक कंपैरिजन चाहिए, जहाँ पे आपका जो कंपैरिजन है वो बायस नहीं लगना चाहिए, फेयर लगना चाहिए। ये हमारी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के हिसाब से आप वीडियो बनाइए। आपको 1 लाख देते हैं, 2 लाख देते हैं, 5 लाख देते हैं, जितना बड़ा यूट्यूबर है उसके हिसाब से पैसा तय होता है और उनको पैसे दिए जाते हैं। तो उसके हिसाब से वो लोग एक पर्टिकुलर डेट पे ही वीडियो रिलीज करते हैं। ये कंप्लीट एक पैटर्न होता है, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। अगर आपने देखा होगा कि सैमसंग के S पेन के वीडियोज रिपीटेड आ रहे हैं, या फिर जो टैबलेट के साथ उनका पेन आता है उसके वीडियोज रिपीटेड आ रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स उनको बना रहे हैं और पर्टिकुलर एक डेट पे एक पैटर्न में बना रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो जो वीडियोज है वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। मैक्सिमम लोग ये चीज़ समझते नहीं, कुछ स्मार्ट बंदे हैं जो समझ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं समझते। तो लोग क्या करते हैं, हाँ, अगर किसी ने अभी सर्च किया इंटरनेट के ऊपर कि अभी लॉकडाउन है, मुझे अपने बच्चों के लिए टैबलेट लेना है, घर के लिए टैबलेट लेना है, तो मैं जाऊंगा सर्च करूंगा यूट्यूब पे, तो मेरा ट्रस्टेड रिव्यूअर सामने आ जाएगा, वो तारीफ कर रहा है सैमसंग के गैलेक्सी टैब S6 लाइट की आईपैड के सामने, तो वहाँ पे मैं कौन सा लूंगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो मेरा यूट्यूबर जो है मेरा ट्रस्टेड है, अनबायस लग रहा है मुझे, तो मैं उसकी बात सुनकर वो ले लूंगा। तो ये पूरी सेल्स की टैक्टिक होती है, इस तरीके से जो है ये चीज़ बेची जाती है। लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूबर ने किया ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इतनी बड़ी मुसीबत लोगों के ऊपर आई है, लोगों के पास पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए, और उसमें जो है ऊपर से एजुकेशन का बोझ, जहाँ पे बच्चों के लिए इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है, उनके एजुकेशन पे तो पैसा स्पेंड करते ही लोग, लेकिन अभी मोबाइल डिवाइसेस जो माँ बाप के पास थे वो काम नहीं आ रहे, तो यहाँ पे टैबलेट्स लेने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा फोन्स देने पड़ रहे हैं, फोन्स की डिस्प्ले छोटी होती है तो टैबलेट माँ बाप जो है उसके लिए जाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे ये जो धोखा देना, क्योंकि दोनों टैबलेट की प्राइस सेम है, और आईपैड इज़ अ वेरी मच सुपीरियर एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू सैमसंग का या कोई भी एंड्रॉयड टैबलेट। कोई भी एंड्रॉयड टैबलेट जो है आईपैड के करीब नहीं आ सकता। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ
आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन का कंपैरिजन है, मुकाबला है, आईपैड का और एंड्रॉयड टैबलेट का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये जो यूट्यूबर्स कर रही है बहुत ही गलत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी के खिलाफ हेट फैलाना नहीं चाहता, लेकिन साफ तौर पे बोलता हूँ कि क्योंकि ये जो ऑडियंस है आप पे ट्रस्ट करती है और इन्होंने ही आपको बनाया है। आज आप पैसे कमा रहे हो तो इनके बेसिस पे, इनके बलबूते पे ही कमा रहे हो, क्योंकि आप उसको सपोर्ट करते हैं। और उनको धोखा देना, क्योंकि बहुत लोग को धोखा होने वाला है, वो कंपनी को अपने सेल्स मिल जाएंगे, आपको आपका पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं वो लोग 110% पछताएंगे। ये मेरा काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी है, आपकी सोच है, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्रीकांत चिंटू का। ये बोलते हैं कि कौन सा बाइंग प्लेटफॉर्म जो है आईफोन खरीदने के लिए सही है ऑनलाइन, और इसके अंदर अमेजॉन फ्लिपकार्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि आप कौन सा प्रेफर करते हो। देखो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों एप्पल के ऑथराइज रीसेलर है, जैसे न्यासा है, एप्ट्रॉनिक्स है, यूनिकॉर्न है, मेपल है। ये जितने एप्पल के ऑथराइज रीसेलर हैं इंडिया में, जिनको अथॉरिटी है एप्पल की तरफ से कि उनके प्रोडक्ट रीसेल करें ऑफिशियली, इसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी आते हैं। तो दोनों से आप ले सकते हो, जहां कहीं आपको बेहतर डील मिल रही है उसको आप ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। अगर आपको एप्पल स्टोर में बेटर डील मिल रही है तो वहां से लो। देखिए, मैंने मैकबुक कहाँ से लिया, मैंने अमेजॉन फ्लिपकार्ट से नहीं लिया, क्योंकि मुझे एक डील मिल रही थी एप्पल स्टोर में जहां पे मुझे 7,000 रुपये कैशबैक, और वहां पे सबसे बड़ी बात कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल था। अगर अमेजॉन पे अवेलेबल होता और इमीडिएट मुझे देता तो मैं अमेजॉन से खरीदता। सिमिलरली फोन के ऊपर भी वैसे ही है। तो जहां पे आपको बेटर डील मिल रही है वहां से लीजिए, किसी को अपना सगा मत बनाइए कि मैं अमेजॉन से ही लूंगा या मैं फ्लिपकार्ट से ही लूंगा, अमेजॉन पे अच्छी डील मिल रही है तो भी मैं फ्लिपकार्ट से लूंगा। ऐसे नहीं करना। जहां पे आपको अच्छी डील मिल रही है, आपको लग रहा है कि आपके घर पे जल्दी से पहुंच जाएगी चीज और आपको सेफ लग रहा है, वहां से आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोमांटिक गेमिंग का। ये बोलते हैं आप बजट चाइनीज फोन को कचरा बोलते हो हमेशा, मिडिल क्लास फैमिली क्या करे, 10-15 हज़ार का फोन ही ले सकते, तो क्या करे इंसान बिना फोन के रहे, या चाइनीज फोन जिसको आप कचरा बोल रहे हो वो खरीद ले। मिडिल क्लास फैमिली क्या करे आप बताओ, पैसे कमा के आईफोन ले क्या करे कि फोन के बिना रहे। देखिए भाई, अगर आपको मेरे वर्ड से कोई हर्ट हुआ है, आपके फीलिंग्स हर्ट हुए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। आपको बुरा फील कराने का, आपको कमतर फील कराने का, आपको नीचा दिखाने का मेरा कोई भी जो है इंटेंशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो यूट्यूबर्स गलत फहमी आप लोग को फैलाते हैं, ये बताते हैं कि 10,000 का, 15,000 का एंड्रॉइड फोन, आईफोन जो 50,000 का आ रहा है या 30,000 का आ रहा है उससे बेहतर है, उनका पर्दाफाश करना ये मेरा काम है। आपको सही रास्ता दिखाना, आपको आईना दिखाना मेरा काम है। आपको आईने के अंदर जो शक्ल है वो अगर खराब दिख रही है तो मैं उसके लिए आपको कुछ नहीं कर सकता, बस इतना एडवाइस कर सकता हूँ कि 15,000 रुपये में जो एंड्रॉइड फोन्स आते हैं और 15,000 रुपये में अगर आप सेकंड हैंड आईफोन भी देखते हो तो आप परफॉर्मेंस कंपेयर करके देख लो। अगर आपको सेकंड हैंड नहीं लेना है, नया ही लेना है, टेंशन फ्री लेना है, आप जा सकते हो, चाइनीज फोन ले लो या आप जो भी फोन ले लो। लेकिन अगर वो लोग कचरा बताएंगे आईफोन्स को तो मेरा भी काम है सच्चाई जो है आपके सामने पेश करना। फिर भी बोलूंगा, अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा ये काम है कि जो भी फैक्ट है उसको तोड़ मरोड़ के नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने रखना। अगला क्वेश्चन है नरसिंह राव का। ये बोलते इंडिया में जियो का 4G आया था, तब लोग 3G वाले फोन्स जो है कुछ एप्लीकेशन की मदद से यूज कर रहे थे, 4G चला रहे थे, तो क्या उसी तरीके से 5G आने पे 4G वाले फोन्स में एप्लीकेशन को हम लोग यूज करके चला सकते थे? देखिए, इंडिया में जब 4G आया तो 3G वाले फोन्स एप्लीकेशन चलाकर 4G पे नहीं लोग चला रहे थे। 4G वाले फोन्स थे, उसके अंदर वोल्टी फैसिलिटी नहीं थी, वॉइस ओवर LTE फैसिलिटी नहीं थी। ऐसे ही 5G जब भी आएगा तो 4G वाले फोन्स 4G पे चलेंगे आपके, लेकिन 5G पे नहीं चलेंगे, क्योंकि उसके अंदर 5G वाली टेक्नोलॉजी हार्डवेयर बेस्ड नहीं होगी। सिंपल। अगला क्वेश्चन दोस्तों सौम्यदीप मिश्रा का। बोलते क्या आप बता सकते हो कि आईपैड को मोस्टली आजकल लोग लैपटॉप के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि आईपैड पे जो आपके काम हो रहे हैं वो मोस्टली आपके जो है लैपटॉप पे होने वाले काम हो जा रहे हैं। जनरली लोगों को लैपटॉप की जरूरत नहीं होती, बहुत सारे लोगों का मैक्सिमम काम आईपैड पे हो जाता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा वर्ड प्रोसेसिंग है, बहुत ज्यादा जो है एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का काम है, बहुत ज़्यादा उनको प्रेजेंटेशन बनाना है, वीडियो एडिटिंग करना है, बहुत ज़्यादा हैवी टास्क अगर है जिसके लिए एक डेडिकेटेड कीबोर्ड और एक प्रॉपर कंप्यूटर की जरूरत होती है, वहाँ पे लैपटॉप जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर नॉर्मल काम है आपका, सर्फिंग करना है, वीडियो देखना है, छोटे मोटे वीडियो एडिट करना है, आपको क्रिएटिविटी वाला कोई काम है, सब चीज़ें आईपैड पे हो जाती है। स्टडी पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, नोट टेकिंग के लिए अच्छा है, तो वहाँ पे लैपटॉप से बेहतर आपको और कम कीमत में परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो इसके लिए आजकल लोग उसको कंपेयर करने लगे हैं, और जो सही चीज़ है अपने लिए दिमाग लगे उसके लिए जाना चाहिए, जो ज़्यादा पैसे वाली चीज़ है उसके लिए जाना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है अदनान पाशा का। ये बोलते हैं एयरपोर्ट्स तो खरीदना है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ब्लूटूथ ईयरफोन्स के लिए, आपका क्या कहना है? देखिए, एयरपोर्ट जो है सिर्फ एक ब्लूटूथ ईयरफोन नहीं है, ये कंप्लीट एक्सपीरियंस है। एयरपोर्ट्स 2 की बात करिए, प्रो है मेरे हाथ में, 2 यहाँ पे रखा हुआ है। ये कंप्लीट एक्सपीरियंस है, किस तरीके से सीमलेसली आपके सारे एप्पल प्रोडक्ट से जो है कनेक्ट हो जाता है, और कितने अच्छे तरीके से इसमें ऑडियो क्वालिटी आती है, कितना अच्छा इसका माइक है, ओवरऑल जो इसका इंटरफेस है, ओवरऑल इसकी फिट एंड फिनिश है, ओवरऑल इसकी क्वालिटी है, आपका टोटल जो एक्सपीरियंस है, इसका आप पैसा देते हो। सिर्फ ब्लूटूथ बेस्ड ईयरबड्स अगर आपको लेना है तो 1,500 1,500 में भी आते हैं, उसके लिए भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपका पैसा है, इफ़ यू कैन स्पेंड, जेब काट कर नहीं, घर का पैसा उधार लेके, खींच के, चोरी करके, ये करके नहीं, EMI पे लेके नहीं, अगर आप कर सकते हो स्पेंड,
करो और अच्छी चीज लो तो आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सागर का। ये बोलते हैं चाइनीज कंपनी में से वन प्लस ही है जिनके यूआई क्लीन है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कंसिडर करना चाहिए, और वन प्लस नॉट के बारे में अपना ओपिनियन बताइए। देखिए जितने भी चाइनीज कंपनी के फोन है मुझे ऐसा लगता है कि वन प्लस के फोन जो है उनमें बेहतर है, काफी क्लीन यूआई होता है, फास्ट चलते हैं, कोई ज्यादा जो है उसके अंदर कचरा भरा हुआ नहीं होता है, गार्बेज भरा हुआ नहीं होता है, और काफी जो है अच्छा उसका इंटरफेस भी होता है। और वन प्लस के फोन इसीलिए पॉपुलर भी है, काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी वो दे रहे हैं। और रही बात वन प्लस नॉट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी एक अच्छा अफोर्डेबल फोन उन्होंने निकाला है। अब फोन जब एक्चुअल मार्केट में आएगा, जब हाथ में आएगा, जब ट्रू रिव्यूज उसके आपको देखने मिलेंगे। अभी जो है सब एम्बार्गो वाले रिव्यू के फोन को अनबॉक्स करना, लेकिन कैमरा उसका दिखाना नहीं, कैमरा सैंपल दिखाना नहीं, कैमरा कंपैरिजन दिखाना नहीं, ये टाइप के जो वीडियो थे इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो जेन्युइन रिव्यूज आपको आएंगे देखने मिलेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए और आपको जहां आपका पैसा लगाना है लगाइए। अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो वन प्लस नहीं लूंगा, मैं आईफोन लूंगा, लेकिन आपकी मर्जी है, जो आपको करना आप कर सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शुभम का। ये बोलते हैं कि मैंने एक वेबसाइट देखी जहां पे एयरपोर्ट्स 2 7,000 रुपए के आसपास मिल रहा है, सीओडी भी दे रहे हैं वो लोग, तो क्या वहां से लेना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रॉड भी हो सकता है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। देखिए आप जो ये वेबसाइट का नाम बता रहे हो, कोई भी वेबसाइट है, अगर वो 6,000 या 7,000 रुपए में आपको एयरपोर्ट्स 2 दे रही है, 101% वो वेबसाइट फ्रॉड है। मैं इंडियन वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, यूएस के अंदर, दुबई के अंदर कभी कभी डील्स आए थे, वो अलग बात है। 100% वो वेबसाइट फ्रॉड है, और आपके पास जो एयरपोर्ट्स आएंगे वो क्लोन वाले एयरपोर्ट्स ही आएंगे। आप जो है उसमें पता भी नहीं लगा पाएंगे कि ओरिजिनल है या क्लोन है। अगर आप लोगों को देखना है ओरिजिनल और क्लोन एयरपोर्ट्स को कैसे पता लगाए, तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, तो बहुत ही जल्दी मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। क्लोन एयरपोर्ट लेके आऊंगा और अपने एयरपोर्ट से कंपेयर करके आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कैसे पहचाने। लेकिन पहचानना भी उसके बावजूद आपको मुश्किल ही पड़ने वाला है। तो इस टाइप के जो ऑफर्स है, जो आपको बहुत ज़्यादा लालच दे रहे हैं कि 12,000 की 15,000 की चीज़ आपको आधी कीमत में मिल रही है, एक्चुअली वो जो चीज़ आपको भेजेगा घर पे उसकी कीमत 1,500 रुपये ही होगी। आपका पूरा पैसा नुकसान, आपका पूरा एक्सपीरियंस बर्बाद, और नया एयरपोर्ट्स फिर आपको लेने का दिल भी नहीं करेगा। तो बेटर है जो ओरिजिनल चीज़ है, 2 पैसा ज़्यादा डालो लेकिन ओरिजिनल लो, अच्छी लो, सही चीज़ लो, सही जगह से लो, आपके लिए ये चीज़ बेहतर होगी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा, संडे Q&A वाला। और आपके जो भी दिल में क्वेश्चन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।